गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह का रूट प्लस माइनस के साथ होता है, किसी टर्म तक जाकर रुक सकता है या इस तरह से बीच में गैप करके बहुत दूर तक जा सकता है। उन सभी सवालों को बनाते कैसे, इस चीज पर आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, इसको एकदम ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन इसका बेस क्या होता है ही जान लेते हैं। कोई एक पार्ट उठाते हैं। ये कहता है कि √9 माइनस √8। तो इसको पहले परमेकरण करिए, रेशनलाइज कीजिए। परमेकरण करने के लिए उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी लिखेंगे √9 प्लस √8 बटा में √9 प्लस √8। अब ये एक फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूला का नाम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो ये रहा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में तो कुछ है नहीं, जो है वही रह गया। सॉल्व करेंगे तो आएगा √9 प्लस √8 बटा में √9 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, यानी 1, और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब हमने सीखा कि यहां पर जो आया, आप लिखते चलेंगे इसको, यहां पर जो आया वो क्या आया, बस इतना आया। था कितना? तो था 1 बटा में √9 माइनस √8 था, लेकिन जब उसको परमेकरण किए, रेशनलाइज किए, तो आया कितना? जो बटा केवल हट गया, √9 प्लस √8 आया। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर माइनस में है और अंतर नीचे 1 का आए, इस बात को ध्यान रखना है, तो उसको परमेकरण नहीं किया जाता है, रेशनलाइज नहीं किया जाता है। जिसका भी अंतर 1 का आएगा, और बहुत बड़ा सवाल दिया तो अंतर 1 का ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है, एकदम 100% वही होगा। ज्यादा बड़ा रहेगा वहां पर वो रेशनलाइज नहीं करवाएगा आपसे, परमेकरण नहीं करवाएगा आपसे। आपको सोचना होगा कि क्या करें। तो हमको पता चल गया कि ये फॉर्मेट तैयार होता है, मतलब माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे और प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। इसको रेशनलाइज करते हैं, परमेकरण करते हैं। जब मैंने इन्हें सॉल्व किया तो आया √9 प्लस √8, यानी इसको अगर साइन बदल दें तो हो जाएगा। तब एक नोट याद रखना है कि अगर रूट नीचे दिया जाए और उनका अंतर 1 का आए, तो फिर हम उसे रेशनलाइज नहीं करेंगे, परमेकरण नहीं करेंगे, सिर्फ साइन बदल देंगे। यानी जो माइनस होगा ऊपर में जाकर के प्लस बन जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर में जाकर के माइनस हो जाता। ये सीखने के लिए था, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अब हमको करना कैसे होगा? तो हमें सीखना ऐसे होगा कि हमें पता चल गया कि अगर नीचे 1 का अंतर आए, डिफरेंस 1 का है, तो रेशनलाइज नहीं करते हैं, सिर्फ साइन को बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो चिन्ह को बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस माइनस से ऊपर भेज करके डायरेक्ट प्लस करिए। साइन माइनस मेन पर ध्यान रखिएगा, ये माइनस ऊपर जाकर के प्लस होगा, प्लस, ये वाला माइनस ऊपर जाकर के प्लस होगा, माइनस, ये माइनस ऊपर जाकर के प्लस होगा। इससे भी शॉर्ट बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सीखना है। मेन प्लस है, ये माइनस ऊपर जाकर के प्लस होगा। ये हमारे पास आया। अब हमें एक चीज मालूम है कि ये माइनस के लिए अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाया तो क्या कर देगा कि इसको माइनस और इसको भी माइनस कर देगा। यहां भी अगर ब्रैकेट मैंने हटाया तो ये वाला माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाला प्लस हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो लिखिए एक बार और, ताकि समझ में आए। √9 प्लस √8, माइनस हटाया हो √8 माइनस √7 प्लस, ये तो प्लस रह गया था, ये तो जैसे है वैसे ही लिखाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस कर देगा, माइनस √6, माइनस और माइनस प्लस कर दिया, ये √5, √5 माइनस था ना, प्लस हो चुका था, प्लस था तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ ये प्लस, ये वाला तो जैसे है वैसे ही लिखाएगा। अब आप गौर से देखिएगा कि क्या हुआ है ना, क्योंकि आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद अगर आप उसको जज नहीं करते हैं, तो आपको आदत बनाना पड़ेगा बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अगर एक आदत आप रखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े सवाल को आपने सॉल्व किया और उसको आपने एनालिसिस किया, अच्छे से देखा, तो यकीन मानिए आपको ये बहुत कुछ दिखेगा, और अगला बार जब करेंगे तो आप ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा ना, कभी भी केवल 2 पर फोकस करिएगा, चाहे वो इक्वेशन छोटा हो या बहुत बड़ा हो, आपको सिर्फ 2 पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ काटते जाऊंगा तो कितना लिखूंगा और कितना काटूंगा। बात को समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ देखिए +8 -8 खत्म। पहला का जो बचा वो पहला का गिनती आएगा, और दूसरा का जो बचेगा वो अंतिम का गिनती आएगा। क्योंकि मैं सबको काट के नहीं देख सकता, ध्यान से सुनिएगा जो बोलते जा रहा हूं।
पहला का जो बचा वो पहला का गिनती आएगा और दूसरा का जो बचेगा वो लास्ट का गिनती आएगा। यानी अगर इसका अंतिम बचा है तो लास्ट का भी अंतिम ही बचेगा। आपको कभी भी ऐसे इक्वेशन में कितने पर फोकस करना है? सिर्फ 2 पर। अगर इसका पहला बचा तो इसका अंतिम बचा, मतलब सेकेंड वाला का अगर अंतिम बचा तो अंतिम वाला का अंतिम में बचेगा। तो अब आप बनाइए। तो अभी आप इसको रहने दीजिए, जो बोला हूं उसको खाली याद रखिएगा। देखिए तो क्या किया आप, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस खत्म। आगे आपके पास √9 माइनस √4। हमें मालूम है √9 से बाहर आता है 3 और 4 से बाहर आता है 2 और आंसर आएगा 1। इस तरह से हो गया। अब हमको क्या करना होगा कि अब आप एक बार इसको देख लिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हमको दूसरा स्टेप क्या करना है, फिर इस सवाल को बनाएंगे, लेकिन इस बार इससे जल्दी बनाएंगे, तब जाकर के एग्जाम में हमें काम आएगा। अब जैसे मैं दोबारा इसको बनाना चाहूँ तो अब दोबारा मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। मैं पहले सवाल पढ़ूंगा कि अच्छा नीचे रूट लगा हुआ है, अंतर कितने का है, तो अंतर है हमारे पास माइनस, मतलब 1 का अंतर है। अब 1 का अगर अंतर है तो उसको साइन केवल बदल दिया जाता है, साइन केवल बदल दिया जाता है, यानी माइनस वाला प्लस लिखाएगा और प्लस वाला माइनस लिखाएगा। तो आइए हम लिखते हैं, इस जगह पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यहां माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम अगर लिखना चाहें तो -8 और माइनस माइनस प्लस 7, बस दुइये को माइनस प्लस, बस दुइये को से ई जज करना है आपको, ये वाला जज करना है कि इसका क्या बचा, तो पहला बचा, इसका क्या बचा, तो अंतिम बचा। तो अगर दूसरा वाला का अंतिम बचा है तो अंतिम वाला के अंतिम बचेगा, और अगर दूसरा वाला के पहला बचता तो अंतिम वाला का पहला बचता। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा इसका √9 बचा, और इस पर आते हैं तो ये माइनस है, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। माइनस था ना यार, ये माइनस ऊपर जाकर के क्या हो गया है, प्लस हो गया है, प्लस हो गया है। तो यहाँ भी प्लस है ना रहेगा, 3 2 5 5 5, ये माइनस था, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 3 और 2 5 आंसर आ गया। अब हमें मालूम हो गया। तो अब हमने क्या किया कि इसका मैंने पहला उठा लिया, √9 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने गया तो ये माइनस से ऊपर जाकर के प्लस हो चुका है, और मुझे मालूम है कि इसका लास्ट बचेगा। तो अब लास्ट बचेगा तो लिखेंगे √4, 3 और 2 5 हो गया आंसर। ऐसे एग्जाम में बनाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको शुरुआत में उसी तरह का प्रैक्टिस करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ डायरेक्ट बना करके, डायरेक्ट, क्योंकि आपको जो समझना था आपने पहले वाले में समझ लिया। अब आप दूसरा वाला में आइए, इस वीडियो को दोबारा आप लोग भी देख लीजिएगा अच्छे से, पूरा की पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तो अब अगर मुझे इसी सवाल को बनाना है तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा। मैं पहले देखूंगा कि अंतर क्या है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अंतर आया कितने का, 1 का। अब माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस है ऊपर जाकर के, प्लस है ऊपर जाके माइनस बन जाएगा। तो आया √3 माइनस √4 प्लस, ये वाला देखिएगा प्लस है ऊपर जाकर के माइनस बन जाएगा। तो आएगा √4 माइनस √5। अब मैं सिर्फ इन्हीं को काट करके समझ सकता हूं कि किसका क्या बचेगा, किसका क्या बचेगा। जैसे प्लस और माइनस, पहला वाला का पहला बचा, दूसरा वाला का अंतिम बचा। तो दूसरा वाला का अगर अंतिम बचा तो अंतिम वाला का अंतिम बचेगा। तो अब मुझे मालूम है, तो जब मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूंगा कि इतना मैंने काट के देख लिया। अब मैं जब काट करके देख लिया तब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा कि ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस बनेगा, लेकिन ये तो प्लस से रह जाएगा। तो ये रहा √3। यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, ये 100 है, ऊपर जाकर के बचेगा, प्लस है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हम माइनस करेंगे। तो जैसे ही यहां पर हम माइनस करेंगे, अब हमको समझना ये चाहिए कि हम इस पैटर्न को सही किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे अब आप ऑप्शन में देखेंगे, ध्यान रखिएगा ना, इस जगह गलती क्या होगा। गलती ये होगा कि अगर आप ऑप्शन को ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना होगा, तो अब आप इसमें देखिएगा ना कि इन दोनों में अंतर है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जब कभी भी रूट दिखाई दे तो बड़ी संख्या पहले हो और छोटी संख्या बाद में, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ देखिए, बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। तो ये तो छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या ना बाद में हो गया, तो ऐसा नहीं करना है, ये भी सतर्क रहना है। इसीलिए मैंने एक एक तरफ से लिख दिया ताकि हर एक डाउट क्लियर हो जाए। अगर पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या डायरेक्ट लगा दीजिए,
आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी है तो पहले सजा लीजिए आप, बड़ा को पहले करिए और छोटा को बाद में करिए। यानी अगर आप यहाँ लिखते तो आप लिखते कि √4 प्लस √3, यहाँ लिखते तो आप लिखते कि 5 प्लस √4, और जब यहाँ आते तो आप लिखते कि √100 प्लस, नहीं प्लस है अभी, प्लस में √99। अब मुझे मालूम है कि रेशनलाइज करेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर दो स्टेप देखेंगे। यहाँ देखिएगा डॉट मारा हुआ है, डॉट मारने का मतलब है कि न जाने इसमें इतने संख्या के कहिए मत, बहुत ज्यादा है, काटपीट नहीं कर पाएंगे, तो हमें सिर्फ इन दोनों के सहारे समझना है कि किसका क्या बचने वाला है। तो ये प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि अंतर एक का ही है। तो यहाँ लिखाएगा √4 माइनस √3, √4 माइनस √3, प्लस लगा हुआ है प्लस लिखिए, या फिर ठीक से लिख लेते हैं तो √4 माइनस √3 प्लस, ये वाला देखिए प्लस ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका √5 माइनस √4। अब देखना है कि किसका क्या बचा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दुइयों को में देखना था आपको, आपका यह देखिएगा कि 5 इसमें दिखाना है, 3 यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो +4 था और -4 है। अब गौर से देखिए कि पहला का बचा दूसरा और दूसरा का बचा पहला, तो दूसरा के बचा अगर पहला तो अंतिम का पहला बचेगा, दूसरा का बचा अगर पहला तो अंतिम का पहला बचेगा। तो रखिए इसको, तो ये मुझे पता चल गया कि ये आया हमारे पास, ठीक है, -√3, मतलब गलती लिख दिया सवाल, चलिए ठीक है। अब मैं जब इसका ऊपर जाऊंगा तो ये वाला मुझे पहले दिखाई देगा, और मुझे मालूम हो चुका है कि पहला इसका बच रहा है तो इसका भी पहला ही बचेगा, और अगर इसका पहला बचेगा तो हमको लिखना होगा, ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और लिखेंगे √100, यानी क्वेश्चन हो गया गलत, इस जगह पर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, इसका बचना चाहिए था पहला और इसका बचता था दूसरा। प्लस से ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, ये प्लस है ऊपर जाकर के माइनस हो गया, प्लस माइनस कट गया, इसका पहला काटा इसका दूसरा बच गया, ठीक है, इसका पहला बचा तो इसका भी पहला बचेगा, तो ये तो ठीक है। अगर इसका ये बचता तो देखिएगा 10 में से 8 जाता, मतलब 2 जाता, आंसर आ जाता 8, आना इसे चाहिए था, आना ऐसे चाहिए था लेकिन आया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। तब गौर से देखिए तो छोटा के बाद बड़ा लिख दिया गया है, छोटा के बाद बड़ा, था ऐसे सवाल को पहले सुधारिए, और यहाँ पर जब आप सुधारिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि छोटा बड़ा, या फिर इसको अगर आप काटने चलेंगे तो इसका देखिए तो क्या बचेगा, -√2 प्लस √2, खत्म हो गया, तो -√2 और प्लस √2 ये हो गया खत्म। अब इसका बचा पहला, माइनस लगल है माइनस लगने दीजिए, और इसका बचा दूसरा, तो इसका अगर दूसरा बचा तो इसका लास्ट वाला बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस से था और माइनस था, तो यहाँ रूट में लिखा हुआ है कितना 16, 16 से बाहर कितना आएगा 4, तो 1 में से 4 घटेगा, आंसर आएगा -3। तो इस तरह से बनाना होगा। ये सवाल में कहीं ना कहीं गलत हो गया है इस चीज को, लेकिन हाँ जैसे बताया हूँ वैसे ही बनेगा, जैसे बताया हूँ ठीक वैसे बनेगा, इस जगह पर कहीं ना कहीं गलत हो गया है, नहीं तो जो बताया गया है ठीक वैसे ही बनेगा। याद क्या रखना है कि रूट में कोशिश करिएगा कि बड़ी संख्या को हम पहले रख दें, और अगर ये प्लस माइनस का चक्कर है ऊपर में, मतलब चेंज नहीं करना है, ये जैसे मैंने चेंज नहीं किया, तो इसको मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऊपर दिया गया था, इसमें रेशनलाइज करना पड़ता, परमेकरण करना पड़ता। तो जिस चीज का परमेकरण करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, उसका ध्यान रखिएगा कि आपको बड़ी संख्या पहले रहे और छोटी संख्या बाद में। अगर ये सवाल सही होता तो आंसर आ जाता, जैसे बनाया हूं वैसे ही बनता। इस सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए, 2 को मैंने काट के देखा, इसका पहला बचा और इसका अंतिम बचा, तो इसका भी अंतिम बचेगा, और इसका अंतिम है -√16, 16 से बाहर आएगा, 4 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा -3। चलिए तो इसको हम दोबारा समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं सही मान लूं तो आंसर हमारा यही होगा और बनेगा ऐसे ही। अब इसको अगर मैं करूं तो क्या करने वाला हूं कि 100 है, 100 से बाहर 10 आ जाएगा, तो लिखा आएगा 10 -√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन को सही मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही रखा हुआ है तो आंसर हमारा इस रूप में फिर होगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, इस सवाल को बनाने के लिए करना क्या है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए करना ये है कि नीचे देखना है कि अंतर कितने का है। तो मुझे अगर लगे कि अच्छा अंतर 1 का है, अब मैं दोबारा सबको बना देता हूं। अगर मुझे लगे कि अंतर 1 का है तो मुझे मालूम है कि अंतर 1 में रेशनलाइज नहीं करते हैं, परमेकरण नहीं करते हैं, सिर्फ साइन बदल देते हैं।
तो ये है माइनस, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ गया √9 प्लस √8, माइनस मेन के साथ लगल है। तो यहाँ देखिएगा √8 माइनस ऊपर जाके प्लस हो चुका है √7, लेकिन ये माइनस इसको माइनस करेगा और इसको भी माइनस करेगा, तो मैं इसी जगह पर हटा देता हूँ। अब देखता हूँ कटेगा कौन, तो प्लस माइनस, इसका पहला बचा, इसका अंतिम बचा, तो इसका भी अंतिम में बचेगा। अब ये क्या है, तो ये माइनस से ऊपर जाके प्लस हो चुका है, यानी √5 प्लस √4 हो चुका है। इसका ये 4 बचेगा और इसका ये 3 बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √9 प्लस √4 यानी 3 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 5। अब इस पर आइए, तो ये क्या कह रहा है, तो इसका कहना है कि आप माइनस होगा तो आप पलटिएगा और नहीं तो नहीं पलट सकते हैं, जैसे भी बनाइएगा सेम आंसर आएगा। तो ये देखिए प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो लिखा आएगा 3 माइनस √4, और ये वाला प्लस है, ठीक है, ये प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो लिखा आएगा √4 माइनस √5। अब देखते हैं कटता कौन है, तो ये कटता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला बचा, इसका अंतिम बचा, तो इसका भी अंतिम में बचेगा, इसका भी अंतिम में बचेगा। जब अंतिम बचेगा तो ये प्लस है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखा गया √99 माइनस √100। अब हमें मालूम है कि इसका ये वाला बचेगा, ये वाला। तो अब यहाँ देखिए गड़बड़ कैसे हो रहा है, अभी तुरंत मैंने समझाया था कि कोशिश करिएगा कि आप जब ऊपर भेज रहे हैं और माइनस बन रहा है तो इस चीज को ध्यान रख लेना है, क्योंकि अब देखिएगा आंसर ये वाला माइनस में आ जाएगा, जो कि माइनस में नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, तो हमारे पास ऐसा आना चाहिए था, 4 प्लस 3 कर लेते हम, और ई वाला को हम 100 प्लस 99 कर लेते। तो अब हम क्या करते, तो ये प्लस से ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। मुझे पता चल चुका था कि इसका बचा हुआ है पहला, इसका बचा हुआ है जो भी, देखिए √3, ये प्लस से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और ये प्लस से ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये रहा मेरे पास क्या, √5 प्लस √4, ये मैंने चेंज कर लिया, ये प्लस ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा √5 माइनस √4। क्या हो रहा है ये दिखना है, तो दिखना ये है कि इसका पहला कटेगा और इसका अंतिम कटेगा, यानी बचेगा इसका पहला, तो इसका भी पहला बचने वाला है, और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस हो जाएगा और उसको काट रहा होगा। तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास माइनस √3, और ये वाला प्लस के साथ है, प्लस रूट में कितना 100 से बाहर कितना आएगा 10, तो लिखेंगे कि 10 माइनस √3। ऐसे ही बनेगा। अगर ये क्वेश्चन पूरी तरह से ठीक ठाक है तो बस यही बनना है, क्योंकि ऐसे ही बनाया ही जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा रेशनलाइज नहीं करना है, परमीकरण नहीं करना है, तो जैसे दिया हुआ है काट पीट करके हटाइए इसको। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो ये कटा आपका ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। अब गौर से देखेंगे तो इसका बचा पहला और इसका बचा अंतिम, तो इसका अगर अंतिम बचा तो इसका भी अंतिम में बचेगा। अब इसका अंतिम कौन के साथ है, तो माइनस के साथ है, तो -16। अब हमें मालूम है कि 16 से बाहर आता है 4, तो 1 में से 4 जाएगा, आंसर आएगा -3। इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा।